जो लोग भी स्टडी करते हैं उनके मन में यह ख्याल जरूर होता है कि हमें एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, अच्छे अंक लाने हैं, तभी हमारे मतलब रिपोर्ट को कोई देखेगा, मतलब हमारे मार्कशीट को कोई देखेगा, या यदि हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे लिए मतलब एक लाभदायक साबित होगा यदि हमारे अच्छे अंक आएंगे, यदि हम उसमें टॉप करेंगे या अच्छे रैंक आएंगे। तो ये सभी के मन में ख्याल होता है कि आखिर हम तैयारी कैसे करें, एक एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आप 30 डेज में यानी 30 दिन में अपने एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। और आपको ये भी बताएंगे कि जो लोग अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं किए हैं वह 30 दिन में अपने सिलेबस को कैसे समाप्त कर सकते हैं, और जो लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो रामबाण है। जी हाँ, जो पहले से ही थोड़ा बहुत जो पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं और पढ़ चुके हैं उनके लिए यह वीडियो रामबाण होगा और बिल्कुल लाभदायक साबित होगा। तो हम आपको पहले बता देना चाहते हैं कि यदि आपको किसी भी एग्जाम में अच्छा रैंक या अच्छा अंक प्राप्त करना है तो आपको रेगुलर यानी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना होता है। और जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़ाई किए हैं और उनका एग्जाम सामने है तो वह अंक कैसे मतलब बेहतर अंक कैसे ला सकते हैं, बेहतर रैंक कैसे ला सकते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सारी बातों को ध्यान रखना होगा। और बिल्कुल 30 दिन में आप पूरे सिलेबस को समाप्त कर सकते हैं, अच्छे रैंक अच्छे अंक ला सकते हैं। तो इन सभी के विषय में हम बात करने वाले हैं। तो इससे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा माइंड रखे यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम बात कर लेते हैं। देखिए, दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, एक जो कुछ पढ़ाई करते आते हैं शुरू से ही, एग्जाम के पहले से ही कुछ तैयारी करते आते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जब अचानक मतलब एग्जाम आ जाता है सामने तब उनको ध्यान आता है कि हाँ हमें पढ़ना भी चाहिए, तभी हम इसमें मतलब कुछ कर सकते हैं, इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले उन स्टूडेंट को बताना चाहेंगे जो पहले से ही कुछ पढ़ते आ रहे हैं और समझते आ रहे हैं हर चीज़ को और समझते हैं। तो उनको हम ये बताना चाहेंगे कि यदि आप उसमें क्वालिफाई करना चाहते हैं उस एग्ज़ाम में, या उस एग्ज़ाम में आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक आपको प्रॉपर रूटीन बनाना होगा। जी हाँ, एक प्रॉपर रूटीन बनाइए और रूटीन के हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए। यानी हर दिन हर सब्जेक्ट को आप 2 घंटा कम से कम जरूर दीजिए। यानी मान लीजिए आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 यानी 5 2 जा 10 यानी 10 घंटा डेली पढ़ाई कीजिए पहले, तो मतलब सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद प्रैक्टिस कम से कम आप 4 से 5 घंटा कीजिए। यानी जब 4 से 5 घंटा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा जो भी आप पढ़े हैं उसका। उसके बाद शाम को मतलब आप करना है, एक शेड्यूल बना लीजिए कि हमें इस समय पढ़ना है और इस समय प्रैक्टिस करना है और जो भी करना है। तो ऐसे एक शेड्यूल बना लीजिए और उसके बाद क्या कीजिए आप कि उसके बाद 4 घंटा लगभग 4 घंटा आप उसका प्रैक्टिस कीजिए। कितना? 4 आवर। यानी 4 घंटा, जब 10 घंटा पढ़ाई करेंगे और फिर 4 घंटा प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको प्लस पॉइंट मिलेगा और आप और बेहतर कर सकते हैं। तो 10 घंटा पढ़ाई कीजिए और 4 घंटा मतलब क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब आप भी सुनकर हमारे बातों को हंसेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपको यदि क्वालिफाई करना है सिर्फ 30 डेज में तो इतना मेहनत तो करना होगा। यदि आप इतना मेहनत नहीं करते हैं तो आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। और जो लोग बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं शुरुआत से, मतलब शुरू से कुछ भी पढ़ते नहीं आ रहे हैं और अचानक जब सर पे एग्जाम आया तब ध्यान में आ रहा है कि हाँ हमें एग्जाम को क्लियर करना है, तो उनके लिए हम बता देना चाहेंगे कि उनको भी 2 घंटा डेली पढ़ाई करना चाहिए और प्रैक्टिस जितना हो सके उनको भी प्रैक्टिस अधिक से अधिक करना होगा। यानी प्रैक्टिस से ही एग्जाम क्लियर होता है। यदि आपके पास प्रैक्टिस होगा, अनुभव होगा, तभी आप किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। यदि आपके पास अनुभव नहीं होगा,
मतलब प्रैक्टिस नहीं होगा तो आप कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो आप जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अनुभव होगा। और एग्जाम में जब जाएं तो एग्जाम में यह ध्यान रहे कि जितने यदि निगेटिव मार्किंग मतलब नहीं, यदि आप किसी भी मतलब जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो निगेटिव मार्किंग नहीं है तो हर क्वेश्चन को टच करें, किसी भी क्वेश्चन को ना छोड़ें और हर क्वेश्चन को अपने माइंड से सॉल्व करें। ये नहीं कि थोड़ा सा यदि उसमें कोई दिक्कत हुआ तो उसे छोड़ दें कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एग्जाम में बैठने वक्त, एग्जाम में जब आप बैठें तो उसे प्रॉपर तरह से अच्छे से ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ही उसे बनाएं। किसी भी क्वेश्चन को, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, पहले बढ़िया से क्वेश्चन को बनाएं। तो आशा करता हूँ आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। तो फिर मिलता है किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।